आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए बच्चे। आज की क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, पिछले क्लास में आप कुछ क्वेश्चन देखे थे, थ्योरी भी समझे थे। आज की क्लास में हम उसी क्वेश्चन को, उसी टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो आ जाइए, पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में आप पढ़े क्या थे। आपने देखा था कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पर ढेर सारा फोर्स लग रहा है और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, तो आप लिखते थे वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इतना सीख चुके थे और इसी का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, जरा आप इसको रीड करिए। कह रहा है कोई 250 ग्राम का एक ब्लॉक है जिसको एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर फेंका जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन में पहले समझाऊं आपको। ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर 250 ग्राम के एक ब्लॉक को फेंका जा रहा है। ठीक बच्चे, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 250 ग्राम। ठीक, किस वेलोसिटी से फेंका गया है, तो वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो इंफॉर्मेशन है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक इज 0.1। आपसे पूछा गया है कि कितना दूर जाके ब्लॉक टेबल पे रुक जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। दो क्वेश्चन है। पूछा है कि अगर इसको आप यहां पर धक्का दे रहे हो तो कहीं ना कहीं यहां पर आके ये रुकेगा, फेंका आपने 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो आगे चल के कहीं न कहीं रुकेगा फ्रिक्शन फोर्स के रेजिस्टेंस के कारण। तो आप बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क किया है। पहला क्वेश्चन ये है। तो पहले हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनली क्या है, ऑब्जेक्ट रुक गया है बच्चे, तो फाइनल वेलोसिटी है 0। अब आप क्या करेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है उसका आप लिस्ट तैयार करिए। तो देखिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा टेबल लगा रहा होगा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, यही करते हो आप। सबसे पहले आप फोर्स पता करिए कौन कौन सा फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। फिर दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, आप लिखो कि सारे फोर्स कितना वर्क कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले पता करिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या होगा, आप बताना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल ऐसे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चे, 90 डिग्री। और आप जानते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 है तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 0। आप निकालिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन का अगर आपको वर्क निकालना है तो नॉर्मल लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी हो गया 0। बचा एक फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, फोर्स है इधर और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और मान लीजिए कि वर्क यहां से यहां तक आने में जो फ्रिक्शन, जो वर्क चला है, जो बॉडी चला है,
जरा बच्चे आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर फेंका गया है। आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट जो है आगे चल के रुक गया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताइए। देखना क्वेश्चन को समझना पहले आप। क्वेश्चन क्या है कि कोई ऐसा टेबल है, इस पर आप 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, कह क्या रहा है कि आप इसको थ्रो किए 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गया और यहां पर आके रुक गया है। ठीक, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1/4 किलोग्राम। 250 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 ही किलोग्राम आएगा। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आप वर्क निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिएगा। ठीक, और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप जानते हो पहला स्टेप क्या है बच्चे, कि आपके ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सबसे पहले आप उसका लिस्ट तैयार करिए। फिर वो फोर्स इंडिविजुअली कितना वर्क कर रहा है, सारे फोर्स का आप वर्क निकालिए। फिर आप लिखिए सारे फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के बाद आप सभी वर्क को ऐड करिए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दीजिए। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। आप बताना, आप इस टेबल पर इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, इस पर लगा फोर्स ग्रेविटी नीचे के तरफ ऐसे। ठीक, टेबल इस ऑब्जेक्ट पर लगाया ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगा होगा F। ठीक, यही 3 फोर्स लग रहा है बच्चे। तो ध्यान से देखो, हम फोर्स का लिस्ट बताएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा और फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक, अब क्या करोगे आप निकालिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। जरा ध्यान से देखना, आप पीछे का क्लास अगर किए होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन अभी याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ सिखाया गया था। जरा ध्यान से देखोगे आप तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे mg, फोर्स लगा ग्रेविटी का किधर, नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, ऑब्जेक्ट गया है इस तरफ आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है बच्चे। ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0। आप जानते हो ना कि जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 हो जाएगा। दूसरा निकालिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। सीखना कैसे क्वेश्चन करोगे आप। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0। जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री तब तब वर्क 0। समझे। अब देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स तो कैलकुलेट ही करना है, ये तो हमारा मकसद ही है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना। अब देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप लिखिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल कुछ ना कुछ है, तो इनिशियल को हम लिख रहे हैं क्या, हाफ mu²। आप बताइए, हाफ m का वैल्यू है 1/4, डाल दिए 1/4,
और u का वैल्यू कितना है 0.4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.4 इंटू 0.4 आ जाएगा, यही ना। अब इस 4 से गया ये 0.1 टाइम्स में, 2 से गया ये 0.2 टाइम्स में, तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आया इनिशियल 0.1 इंटू 0.2 दैट मीन्स 0.02। ठीक, अगर हम इसको आराम से लिखें यहां सॉल्व करके तो लिख देंगे क्या, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आया अपना वो है 0.02। अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे क्या, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क कौन कौन कर रहा है भाई, ग्रेविटी का वर्क प्लस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क प्लस फ्रिक्शन का वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो 0 डाल दे रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हैं बच्चे 0.02, लिखें 0.02। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 0.02। यहां आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 0.02 जूल। इतना वर्क किया है फ्रिक्शन। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या पूछा है कि वो डिस्टेंस आपको पता करना है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट रुका है। आप मान लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एस डिस्टेंस है, ठीक, और यही डिस्टेंस पूछा गया है आपसे। आप लिखिए फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होगा उसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क आप क्या लिखोगे फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री। देखो हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक, आप बताना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 0.02। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहां mg के इक्वल है। हम लिखें म्यू इंटू एन। आप जरा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालिए, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा mg, और म्यू का वैल्यू है 0.1। हम निकाल दे रहे हैं पहले फ्रिक्शन फोर्स 0.1 इंटू एम इंटू जी का वैल्यू 10। ठीक, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगा, इससे ये गया तो बचा m के इक्वल। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया m के इक्वल, मास के इक्वल, तो डाल दें। ऐसा करते हैं हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए पीछे क्या आया था कि फ्रिक्शन फोर्स आया था Fs cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0.02 जूल, और हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे बच्चे F इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू का वैल्यू था 0.1, m का वैल्यू था कितना देखना पड़ेगा मुझे 250 ग्राम, मतलब 1/4 किलोग्राम। mg पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 0.1 इंटू एम का वैल्यू 1/4 इंटू जी का वैल्यू 10, इससे ये गया तो फ्रिक्शन फोर्स आया 1/4। ठीक, तो हम लिखें डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट ही करना था, फ्रिक्शन फोर्स के पर डाल दिया 1/4, डिस्प्लेसमेंट s, और cos 180 का वैल्यू -1 इज इक्वल टू -0.02
0.02 जूल, माइनस से माइनस गया, S इक्वल टू क्या आ गया 0.08 मीटर। क्या आ गया बच्चे, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.08 मीटर। समझे? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप रीड करोगे कि एक ट्रैक है ऐसा कुछ, उस ट्रैक पर क्या है कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है पोजीशन ए पर। कोई ब्लॉक कहां रखा है बच्चे, पोजीशन ए पर, और कह रहा है कि ब्लॉक का वेट जो है वो 10 न्यूटन का है। क्वेश्चन आप समझना, पहले ब्लॉक का वेट कितना है 10 न्यूटन का। आप जानते हो ना, वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो वेट गिवन है 10, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। अगर हम जी का वैल्यू 10 डाल दें तो यहां से m निकल के आ गया 1 किलोग्राम। जो पहला लाइन है, ब्लॉक का वेट कह रहा है 10 न्यूटन है, हम उसके सहारे ब्लॉक का पहले मास निकाल लिए हैं 1 किलोग्राम का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक का ट्रैक बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, फ्रिक्शन 0 है। लेकिन यहां पर जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुआ है यहां पर फ्रिक्शन है। ठीक, तो हमसे पूछा है पहले कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर आके रुक जा रहा है कहीं न कहीं पॉइंट बी पर। तो आपसे पूछा गया है हाउ फार विल इट मूव ऑन रफ सरफेस। कह रहा है कि रफ सरफेस पर आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक, क्वेश्चन समझना। ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, सॉरी ऐसा कोई ट्रैक है, ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन है। ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे गिराया गया है, स्लिप करते 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 यहां तक आया, यहां के बाद फ्रिक्शन लगने लगा उसके ऊपर, और उसके वेलोसिटी को डिक्रीज कराते कराते यहां तक आते आते उसके वेलोसिटी को 0 करा दिया, रोक दिया ऑब्जेक्ट को, फाइनल वेलोसिटी कर दिया 0। तो पूछा है कि ये जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। समझे? वही डिस्टेंस हम s लिखे हैं वहां पे। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हमसे डिस्टेंस पूछा है लेकिन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चे, और फाइनल वेलोसिटी भी यहां पर आकर रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। एक इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिला। ठीक ना? आप ध्यान से देखो, पहले इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ये इनिशियल 0 है, ये फाइनल 0 है। हम लगाना चाह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। जरा ध्यान से देखोगे अगर आप सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए क्या क्या पता करते हो कि आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का लिस्ट बना लें। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चे, तो इस पर एक फोर्स तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब किसी सरफेस पर स्लिप करते हुए आ रहा है, तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ठीक, नॉर्मल भी लगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर आया, यहां के बाद ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगना शुरू हो गया बच्चे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है आपके ऑब्जेक्ट पर। ठीक,
तो ये फोर्स का लिस्ट है कि आपके ऑब्जेक्ट पर इतने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा कि जो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना वर्क कर रहा है आप ये पता करिए। तो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हमको वर्टिकल हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रेवल किया है वर्टिकल डिस्टेंस, देखो पहले था यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक। ग्राउंड से हाइट है इसका 1 मीटर और फाइनली ये ग्राउंड पर आ गया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mgh प्लस साइन के साथ, और h में डालोगे आप 1। हम लिखे यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, और h का वैल्यू जैसे हम 1 डाल देंगे तो वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी, और m का वैल्यू भी हम 1 डाल देते हैं क्योंकि मास तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं 1 किलोग्राम, तो डायरेक्ट डाल दे रहे हैं 1, तो वर्क डन आया g के इक्वल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखिए अगर आप वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगा बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, बचा एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180 का वैल्यू -1। और फ्रिक्शन फोर्स जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, गिवन है 0.2, तो म्यू का वैल्यू डाल दे रहे हैं 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन यहां mg के बराबर हो जाएगा बच्चे, लिखें 0.2 इंटू mg, सारा वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो 0.2 मास का वैल्यू आप 1 किलोग्राम कैलकुलेट कर चुके हैं और g का वैल्यू है 10। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा 2। ध्यान से देखिए, आप फ्रिक्शन फोर्स आ गया कितना, 2 न्यूटन का। अब डाल दे रहे हैं यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2, डिस्प्लेसमेंट तो पता ही करना है कि ये कितना डिस्टेंस आगे चला है रफ सरफेस पर, यही तो क्वेश्चन है हमारा। और cos थीटा में डाल रहे हैं cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकल गया -2s। अब लगा रहे हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखिए इसे, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब देखो वर्क कौन कौन कर रहे हैं बच्चे, नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल भी 0 है, ठीक ना। अब देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 पुट कर दीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन g पुट कर दीजिए यहां पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पुट कर दीजिए क्या, -2s इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा लिखें g इज इक्वल टू 2s, ये माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, s पता करना था तो s इज इक्वल टू g बाय 2, तो 10/2 जैसे यहां डालोगे आ जाएगा 5 मीटर, ठीक। मतलब आपका ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना ये भी क्वेश्चन बच्चे जेईई मेन का है। क्वेश्चन को पहले आप एक बार रीड करिए। क्वेश्चन में क्या है
कि कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, कोई स्मॉल बॉल है जिसका मास है m, स्टार्ट एट ए पॉइंट ए विथ स्पीड v नोट। देखो पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया है और पॉइंट ए पर इसका जो स्पीड है वो v नोट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां से चलना शुरू किया है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, v नोट है। ठीक, आगे क्या लिखा है भाई, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ए से बी तक जो रास्ता है, कहां से कहां तक, ए से बी तक, वो फ्रिक्शनलेस है, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां से यहां तक आया। अब क्या हुआ, फिर से सेम क्वेश्चन है, बी से सी तक फ्रिक्शन है, ये जो कर्व सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन है। यहां से ये चलते चलते आया, जैसे यहां पर आया फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगा और बी से सी तक एल डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट रुक गया है। क्या हुआ, यहां आते आते ऑब्जेक्ट रुक गया। समझे, आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि वर्क डन, सॉरी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस एल है इसका वैल्यू आप पता करिए। ठीक, जो डिस्टेंस एल है उसका वैल्यू पता करना है आपको, बी से सी का डिस्टेंस पता करना है। आप फिर से जरा देखो, इंफॉर्मेशन पहले लिखो। क्या है इंफॉर्मेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है ऑफ एम वी नोट का स्क्वायर। फाइनली ऑब्जेक्ट रुक गया है बाबू, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0। हमसे पूछा है कि रफ सरफेस पर अगर एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो एल का वैल्यू बताइए। ठीक, इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी लिख लिया हमने, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए फिर से क्या करोगे, सारे फोर्स का लिस्ट तैयार करोगे। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चे, और बी सी पाथ पर जब ये आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो आप सभी का वर्क लिख लीजिए पहले। देखिए, अगर हम लिखना चाहें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में h हाइट ट्रेवल किया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे आप mgh प्लस साइन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। आगे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखना है हम लोगों को। नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे, वर्क नॉर्मल का, देखो नॉर्मल इस तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल 90 डिग्री और एंगल 90 तो वर्क 0। अब बचा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स को आप लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। देखो जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो ये जा रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का पीछे, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। आप यहां पर डालोगे cos 180, पिछले क्वेश्चन जैसा है डायरेक्ट। ठीक ना, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम क्या डाल दें, म्यू इंटू एम जी डायरेक्ट डाल दें, होगा ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चे, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी क्या ही इक्वल होगा, तो डाल दे रहे हैं एम जी। ठीक, और डिस्टेंस L cos 180 का वैल्यू -1, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं। अब सारा डेटा हमारे पास है, अब लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखिए वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखिए वर्क कौन कौन कर रहा था, ग्रेविटी, ग्रेविटी के बाद नॉर्मल, के बाद फ्रिक्शन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल है हाफ एम वी नोट का स्क्वायर। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी डाल दे रहे हैं हम यहां पर एम जी एच, वर्क डन बाय नॉर्मल 0,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू एम जी एल इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नोट का स्क्वायर। हमको एल निकालना है भाई, तो एल को उधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर रख लेते हैं। लिखेंगे क्या, एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी एल। अगर एल निकालना है तो म्यू एम जी से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, यहां पर भी और यहां पर भी कर दे रहे हैं। ठीक, एम जी से एम जी गया, यहां सिर्फ एम से एम गया, यहां म्यू एम जी से म्यू एम जी गया, तो बचा क्या, जी एच बाई म्यू प्लस भी नोट का स्क्वायर बाय 2 म्यू जी इज इक्वल टू एल। एल निकल के आया ऐसा कुछ, समझे। सॉरी, जी भी कट गया था ना, तो यहां पर जी नहीं रहेगा, ये जो जी है ये कैंसिल हो गया था, तो ये म्यू एच व म्यू सिर्फ बचा है। ठीक, समझिएगा इस चीज को। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं हम, बार बार क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं, किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख के फिर वर्क इन द थ्योरम वाले डेटा में सब उसको डाल दीजिए। ठीक, चलिए बच्चे, क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको स्कैन कर लीजिए, यानी तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए अब्स्ट्रैक्ट नीट जेईई फाउंडेशन। ठीक बच्चे, चलिए ठीक है, रहते हैं इसको।